दुनिया पे है अब राज हुआ जादूगरों का, मूसा तो अभी अपना असा ढूंढ रहा है। मूसा तो अभी अपना असा ढूंढ रहा है। और जिस शख्स को तुम लोग खुदा मानते हो, जिस शख्स को तुम लोग खुदा मान रहे हो, वो शख्स तो खुद अपना खुदा ढूंढ रहा है। जिस शख्स को तुम लोग खुदा मान रहे हो, वो शख्स तो खुद अपना खुदा ढूंढ रहा है। और इंसाफ से उसको कोई मतलब नहीं ताहिर, इंसाफ से उसको कोई मतलब नहीं ताहिर। मुंसिफ तो फकत मेरी खता ढूंढ रहा है। एक और गजल के चंद शेर पुरानी है, एक उसके बाद में इस शहर का हाकिम भी हामान सा लगता है। इस शहर का हाकिम भी हामान सा लगता है। हर घर ही यहाँ पर अब जिंदान सा लगता है। और गम उसकी जुदाई का है भूलना अब मुश्किल। गम उसकी जुदाई का है भूलना अब मुश्किल। कहने को तो ये सब कुछ आसान सा लगता है। और नफरत पे है उकसाता, दुश्मन है मोहब्बत का। नफरत पे है उकसाता, दुश्मन है मोहब्बत का। इस दौर का मुल्ला भी शैतान सा लगता है। और कुछ हुस्न का जादू है, कुछ मेरी अकीदत है। कुछ हुस्न का जादू है, कुछ मेरी अकीदत है। हर लफ्ज तेरे लब का कुरान सा लगता है। और पहली ही नजर में जो दिल में था उतर आया, ताहिर वो मेरे दिल के अरमान सा लगता है। अच्छा, एक ताजा पहले मैं ना 3 शेर पंजाबी के अर्ज करता हूँ कि इजाजत है थोड़ी जितनी मर्जी पढ़ो जी, जितनी मर्जी पढ़ो इजाजत है। नहीं मैं बस नासिर साहब ने कह दिया जी। तीन शेर ने पंजाबी दे अर्ज किया कि साडे दुखां च एक दुख होर होया। साडे दुखां च एक दुख होर होया। लंदन नेड़े ते दूर लाहौर होया। लंदन नेड़े ते दूर लाहौर होया। और सुते पियां दे घरां नूं अग लगी। सुते पियां दे घरां नूं अग लगी। अख खुली उदों जदों शोर होया। और सिक्का उसदा चलदा जग ते बावां जेस्तियां विच बहुता जोर होया। और ये मैंने कहा था कि एक ताज़ा गजल है, पहले नहीं तो इसमें तो शेर के वो रूह जिसने रूह में मेरी हलूल की। वो रूह जिसने रूह में मेरी हलूल की। खुशबू निकल के आई थी वो एक फूल की। और पत्थर समझ के फेंक न देना हकीक को। पत्थर समझ के फेंक न देना हकीक को। पहचान जौहरी को है हीरे के मूल की। और इंसान तो अपने जिस्म को भी जानता नहीं। इंसान तो अपने जिस्म को भी जानता नहीं।
करता है बात अर्जो समा के वो तूल की, और चेहरे पे फैला गई वो खून को मेरे ही हाथ में, फैला गई वो खून को मेरे ही हाथ में, नफरत से भर गई थी जो टहनी बबूल की, फैला गई वो खून को मेरे ही हाथ में, नफरत से भर गई थी जो टहनी बबूल की, और छोड़ा भी ताहिर उसने पशेमा भी वो हुआ, छोड़ा भी ताहिर उसने पशेमा भी वो हुआ, लेकिन वो मानता नहीं उसने ये भूल की। साहब सदर आपका शुक्रिया। अगर तेरा बदल हो जाए मेरी हर शाम ही फिर शाम गजल हो, तेरी तस्वीर अगर तेरा बदल हो जाए मेरी हर शाम ही फिर शाम गजल हो जाए। तो अब शाम गजल के सिलसिले में एक दो गजलें मैं ताकि तो लफ्ज पढ़ूंगा, एक दो तरन्नुम से पढ़ूंगा। कुछ जिक्र अपनी लाइफ का भी करो, कुछ जिक्र अपनी लाइफ का जो रवा में गुजरी या कॉलेज में गुजरी, सब जिक्र कर दे मुझसे। फिर उसके बाद मैंने 1971 में तलीमुल इस्लाम कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया था, और 1962 से लेके 66 तक तालिब इल्म रहा। कॉलेज के जब मैं बतौर एक स्टूडेंट या तालिब इल्म पढ़ता था तो 3 साल तक हजरत मिर्जा नासिर अहमद साहब प्रिंसिपल थे, और 1 साल हजरत काजी मोहम्मद असलम साहब, और 3 सालों में जो हमारे प्रिंसिपल थे उनके 3-4 वाक़यात सुना देता हूँ, उससे पता लगेगा कि प्रिंसिपल ऐसे होते हैं। वो अपने घर से एक दफ़ा निकले तो सामने देखा कि एक लड़का सर्दी के दिन है और कांप रहा है सर्दी से, तो वो उसको देखा, वो हालांकि हमारी कम्युनिटी से ताल्लुक नहीं रखता था, किसी गांव का था और सर्दी से कांप रहा था। प्रिंसिपल साहब आए, देख के वापस घर चले गए। थोड़ी देर बाद वापस आए तो स्वेटर पकड़ा हुआ था और उस तालिब इल्म को मेरे सामने पहनो, उसने स्वेटर पहना, उसने कहा चाय शाय पियोगे, तो चलो डॉक्टर साहब मैं तुम्हें छोड़ के। तो ये हमारे प्रिंसिपल साहब थे जो मिर्जा नासिर अहमद साहब प्रिंसिपल थे। उसके अलावा एक लड़के को जुर्माना हुआ, किसी टीचर ने किया किसी वजह से, तो अब प्रिंसिपल साहब के पास गया कि जुर्माना माफ कर दें। तो प्रिंसिपल साहब को इख्तियार होता है जुर्माना माफ करने का, लेकिन वो साहब जिन्होंने जुर्माना किया था वो बड़े सख्त किस्म के। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा भाई ये उससे लिखा के लाए आप उनसे, तो वो अगर लिख देंगे तो माफ हो जाएगा। वो उनके पास गया लेकिन वो माफ नहीं हुआ। तो प्रिंसिपल साहब के पास फिर गया कि मैं गरीब आदमी, 10 रुपये उस जमाने में इतने कीमती थे कि यहाँ से अंदाजा लगा लें मेरी MA की फीस 10 रुपये, मेरी MA में फीस 10 रुपये थी, उसमें भी 1.5 रुपया गाउन का कटता था, 8.5 फीस। तो 10 रुपये वो बहुत बड़ी चीज़ थी। तो वो कहने लगा कि मेरे तो माँ बाप बड़ी मुश्किल से बड़ी फीस देते हैं, तो मैं 10 रुपये जुर्माना कहाँ से दे दूँगा। तो प्रिंसिपल साहब ने अपनी जेब से 10 रुपये निकाल लिए और उसे कहा ले लो, जुर्माना अदा कर दो और रसीद अपने पास रख लेंगे। तो इस तरह प्रिंसिपल साहब खुद मदद भी कर दिया करते थे और इस तरह से चलते। काजी असलम साहब बड़े नरम मजाज आदमी थे। कोई हमारा बदमे उर्दू का इजलास था, मैं सूट पहन के ऊपर टोपी पहन के जा रहा था, तो कहने लगे टोपी उतार दो जरा, थोड़ा सा तुम कॉलेज के लड़के लगो इसलिए टोपी उतार के जाओ। तो इस तरह से जाओ, फिर जाकर वहाँ पे बैठो। तो बतौर उस्ताद कॉलेज में मैं 33 साल तक उस्ताद रहा, और दुनिया भर में मेरे जहाँ भी जाता हूँ कोई ना कोई शागिर्द जो है और वो कहते हैं कि हम सारा आपसे पढ़ते रहे। तो असल में बात ये होती थी कि मेरी क्लास में तकरीबन जैसे आपकी क्लास में 250 बच्चा होता था, एक सेशन में 250 बच्चे बैठे होते थे। अब हम हमारे को तो नहीं जान सकते, तो किसी किसी को जान लेते थे, जो ज्यादा शरारती होता था वो याद रहता था, जो
जो ज्यादा ज़हीन होता था वो याद रहता था। तो कई आकर मिलते सर मैं आपसे पढ़ता रहा, मैं पढ़ते तो नहीं है लेकिन उस वक्त तो आपकी मूंछें भी नहीं थी, अब आप दाढ़ी रख के आए हैं। एक मुझे मिला, वो कहने लगा, बड़ी लंबी दाढ़ी रखी, मुझे कहने लगा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहता सर मैं आपसे 1975 में पढ़ता रहा। मैंने कहा यार मैं इतना बूढ़ा हो गया तो तुमने इतने तो वो बच्चे मुख्तलिफ क्लासों में आते रहे, जाते रहे और मुख्तलिफ लतीफ़े भी पेश करते रहे। जैसा मैंने अर्ज किया कि वो पर्चे आए हुए थे किसी के, तो उसमें लिखा था कि ये फिक्र दुरुस्त करें। उसमें एक फिक्रा था कि मुझको आराम करने दो, इसे ठीक के लिए करना था, मुझे आराम करने दो। तो लड़के ने लिखा भैंस को आराम करने दो। कि ये भैंस कहाँ से आ गई? वो पता लगा वो मुझको मच पड़ रहा इस तरह के मुहावरात का तरह तरह के इस्तेमाल होते थे। मसलन बगले में जाना तो कहता मैं बाहर निकला तो भैंस बगले में जा रही। इस तरह से बहुत से लतीफे भी होते रहते थे, बच्चे आते भी जाते थे। और कॉलेज की जिंदगी में एक चीज बतौर तालिब इल्म मैंने सीखी और वही सिखाने की कोशिश की, वो ये थी कि किरदार साजी होनी चाहिए। आदमी की किरदार तामीर हो जाए तो सब कौमें तामीर हो जाए, जब किरदार ही ना हो तो फिर तो सब टूटी है। तो ये हम वहाँ पे हमें सिखाया जाता था कि ये अपने बच्चों के, जब मैं बच्चा था तो हमें बताते थे कि इस तरह रहना है, इस तरह उठना है, इस तरह बैठना है, और कॉलेज का डिसिप्लिन ये है, नज़्मों ये है और इसके मुताबिक चलना है। तो जब मैं उस्ताद था तब मैं अपने बच्चों को भी यही बताता था कि सबसे बड़ी चीज़ यही है कि किरदार साजी बनते की हो जाए, तामीर हो जाए। तो ये चीज़ें हैं। और कॉलेज में मुशायरे जो है वो बड़े बड़े होते थे, बहुत बड़े बड़े लाहौर से शहर आते थे। मतलब मैंने खुद सुना है, फैज़ अहमद फैज़ को मैंने नहीं सुना लेकिन सुना है कि फैज़ अहमद फैज़ और अहमद नदीम कासमी टांगे पे बैठ के ये कॉलेज आए वहाँ से लेके। और फैज़ जो बहुत सिगरेट पीते थे, चेन स्मोकर थे, लेकिन कॉलेज में आकर उसने एक सिगरेट पिया था साहब के यहाँ प्रिंसिपल साहब के सामने नहीं पिया, बैठा रहा बड़ी देर तक। और जाती दफा प्रिंसिपल साहब ने उसे जो तोहफा दिया वो सिगरेटों का पैकेट तो ये इस तरह से कॉलेज में बड़े बड़े मुशायरे हुए, बड़ी बड़ी अदबी कॉन्फ्रेंसें हुई, 2-2, 3 दिन तक उर्दू कॉन्फ्रेंस होती थी जिसमें बड़े बड़े वाइस चांसलर और बड़े बड़े लोग आते थे, मुशायरे होते थे। मैं मजीद साहब सेक्रेटरी होते थे बस में उर्दू के, तो मैं नायब सदर भी रहा और कुछ उसके बाद अगले साल मैं सदर था। तो जब मुशायरे होते थे तो शायर जब शेर पढ़ के जाते थे तो मैं साथ बैठा था बतौर सदर, तो मेरा जी चाहता था जो उन्होंने सुनाया मैं भी उसी अंदाज में उनको पेश कर दूं। इस तरह से वहाँ पे एक यानी शेर व शायरी का जज्बा या शौक या शऊर पैदा करने के लिए भी रखे जाते थे ताकि बच्चों में अदबी सरगर्मियों की तरफ या ज़्यादा नसाबी सरगर्मियों की तरफ तवज्जो पैदा हो। तो ये चीज़ें बहुत आम थी, ये भी रहे हैं सेक्रेटरी बज़म उर्दू तो मैं तो ये मुझसे पहले थे 1 साल, मैं जब दाखिल हुआ उससे पहले मुझे 1 साल बाद में तो ये वहाँ सेक्रेटरी 68 में। अच्छा जी, अब शेर व शायरी